स्टूडेंट, मैं हूं रंजना वर्मा फ्रॉम आर वर्मा रंजनास कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ हैं, हष्ट हैं, पुष्ट हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चूँकि हम 10वीं के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सोल्व कर रहे हैं, तो चैप्टर 5 तक के मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम चैप्टर 6 से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सोल्व करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और चैप्टर 6 हमारा है त्रिभुज। ये क्लास 10th है, ठीक है। तो क्लास 10th का हमारा चैप्टर 6 है त्रिभुज, मैथ्स सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब बेटा इसमें त्रिभुज, तो त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। तो ये तो सबको ही पता है कि त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं बेटा? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये 3 साइड है, इसकी बंद आकृति, तो इसकी ये बंद आकृति क्या हो गई? त्रिभुज हो गई, ट्रायंगल हो गई, ठीक। तो मैंने त्रिभुज ले लिया, ये ए, ये बी और सी ले लिया, ठीक है। अब बेटा त्रिभुज तो हम पढ़ेंगे, लेकिन त्रिभुज में हम सिमिलर त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सोल्व करेंगे। तो त्रिभुज में सिमिलर ट्रायंगल या फिर हम बोलते हैं बेटा समरूप त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज तो पता है कि भाई तीन भुजाओं की बंद आकृति त्रिभुज है, लेकिन समरूप त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो जैसे कि मैंने एक ये वाला त्रिभुज ले लिया और इसी के समान मैंने एक दूसरा त्रिभुज ले लिया। समरूप का मतलब होता है उसी के समान आकृति या उसी के समान रूप, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर या फिर समरूप, ठीक। तो ये मैंने त्रिभुज लिया और इसी के जैसा एक और दूसरा त्रिभुज ले लिया। तो समरूप त्रिभुज के 2 नियम रहते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज के क्या नियम रहते हैं? पी क्यू आर, मैंने इसका नाम दे दिया। समरूप त्रिभुज के 2 नियम रहते हैं। पहला नियम क्या रहता है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है, ठीक है। सबसे पहले एक और बार फिर, समरूप त्रिभुज या समरूप आकृति किसे बोलते हैं? उसी के समान रूप आ जाए, उसी के समान आकृति आ जाए, उसे बोलते हैं समरूप। 2 वृत्त समरूप हो सकते हैं, भले वो छोटा और बड़ा क्यों नहीं हो, लेकिन है तो इसी के समान रूप। मान लो कि ये छोटा वाला रेड सर्कल लिया और ये मैंने बड़ा वाला सर्कल लिया, ठीक है। तो ये दोनों है तो एक जैसे ही आकृति, बस उसका साइज जो है छोटा बड़ा है, लेकिन है तो उसी के समान आकृति, तो ये हो गए समरूप। इसी प्रकार वर्ग भी हो सकते हैं और त्रिभुज भी होते हैं। तो समरूप त्रिभुज कब होंगे? जब 2 समरूप त्रिभुजों की संगत कोण क्या हो बेटा? बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान हो। जैसे कि मेरे पास ये वाला त्रिभुज ए बी सी लिया और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर लिया, तो पहला नियम क्या कहता है कि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है। जैसे कि ये त्रिभुज क्या है हमारे पास? ए बी सी है और इनके 3 कोण हमारे पास क्या है? कोण ए, कोण बी और कोण सी है, ठीक। संगत कोण मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। संगत मतलब कि कोरोस्पॉन्डिंग, ठीक। तो जैसे कि मैंने एंगल ए लिया तो इसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो पहला नियम क्या? उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। मतलब कोण ए की वैल्यू, कोण ए की वैल्यू किसकी इक्वल में होनी चाहिए? कोण पी के बराबर में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा एंगल लूंगी, एंगल बी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एंगल क्यू के बराबर, ठीक है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण क्यू। फिर इसी प्रकार अगर मैं कोण सी लूंगी तो उसके संगत कोण कौन सा दिख रहा है? आर, है ना। संगत मतलब कि कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कोण सी लिया है तो कोण सी का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? आर, ठीक है। अगर मैंने कोण ए लिया तो इसका संगत कोण क्या होगा? पी। अगर मैंने कोण बी लिया तो इसका संगत कोण क्या हो गया? क्यू। अगर मैंने कोण सी लिया तो इसका संगत कोण कौन सा हो गया? आर। अगर ये आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। एक तो ये पहला नियम, और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, है ना। संगत भुजाएं, संगत भुजाएं मतलब कि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ए बी, ये साइड्स है हमारे पास, 3 साइड रहती है ट्रायंगल की। तो जैसे कि मैंने ये ए बी भुजा ली है तो इसकी संगत भुजा कौन सी है? पी क्यू है। तो ए बी के डिवाइड में क्या आ जाएगा? पी क्यू। अब ये किसके बराबर हो जाएगी? जैसे कि मैंने बी क्यू सी लिया तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? क्यू आर, ठीक है। तो ये आ गया बी सी के डिवाइड में क्या आ जाएगा? क्यू आर। फिर अगर मैंने ए सी ली है तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? पी आर, ठीक है। तो ये ए सी के डिवाइड में क्या आ गया? पी और आर। तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं
क्या रहता है, बराबर। ठीक है, सेकेंड नियम क्या है इंग्लिश में कि देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, कि देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड ये है हमारे पास, ठीक है, आर इन द रेशियो क्या है बेटा, सेम। ठीक है, इनके रेशियो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा समरूप त्रिभुज के नियम और परिभाषा है, तब भी इन नियमों को ऐड कर देना, ये इनकी परिभाषा भी बन जाती है कि दो आकृतियां समरूप होती है यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के ये नियम हमारे पास हो गए हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब ये वाले चैप्टर से पाइथागोरस प्रमेय भी आ सकता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले तो किस पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें एक एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक, यहाँ पर 90 का बनेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ये ए, बी और सी। तो अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है लिखना पड़ेगा। ठीक है, बताना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पहले तो मैं लिख देती हूँ फिर बता रही हूँ। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस या फिर लिख देना, इसमें डायरेक्ट इस कर रही हूँ। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और एसी क्या है हमारे पास, कर्ण है। कर्ण मतलब कि हाइपोटेनस। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में, मैंने समकोण त्रिभुज क्या लिया है, ए बी सी लिया है। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कहाँ है, ठीक है, तो हम कर्ण का क्या लगा देंगे, वर्ग। वर्ग मतलब कितनी पावर लगाना, 2। ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। अन्य दो भुजाएं हमारे पास क्या है, लंब है और क्या है हमारे पास, आधार है। ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोलेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है 2 नंबर में। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण क्या है, AC है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास, BC और AB है, तो BC स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, इनको आगे पीछे भी जमा सकते हैं। ठीक, अब आगे हमारा आता है आधारभूत समान अनुपातिक प्रमेय या फिर इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर बोल सकते हैं इसको थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम। ये मतलब कि दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, तो यह हमारा प्रमेय है, तो भाई आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। तो अब थेल्स प्रमेय क्या होता है, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज खींचा है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज खींचा, ठीक, इसका नाम मैंने दे दिया A, B और C। अब मैंने इसकी एक भुजा ले ली है BC,
तो इसके पैरेलल में मैंने एक और भुजा खींच दी, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी और ई दे देती हूँ, ठीक। तो ये वाली जो भुजा है, इन दोनों दूसरी भुजाओं को जिस भी बिंदु पर काट रही है ना, तो ये दो अन्य भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में डिवाइड होगी। मतलब ए डी और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, बी डी। ए डी के बटे में बी डी और ये किसके बराबर हो जाएगी, ए ई के बटे में ई सी। ये होता है थेल्स प्रमेय का नियम और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे भी वही लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये हमने त्रिभुज ले लिया, इसकी एक भुजा हमने ये ले ली, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अन्य दो भुजाएं ये है हमारे पास, इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो मैंने ये रेखा खींच ली, ठीक है। तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, एक ही अनुपात में बांटेगी या एक ही अनुपात में विभाजित करती है, या अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाती है, ठीक। इंग्लिश में कि इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कि हमने ये ट्रायंगल लिया और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, वो भी वन साइड करी, ठीक है। अब सो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब ये जो लाइन है इन दो अदर साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मतलब प्रतिच्छेद कर ही रही है, ठीक। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब जिस भी पॉइंट पे क्या करी है, डिस्टिंक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। तो द अदर टू साइड, ये जो अदर टू साइड है क्या आ जाएगी, आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, मतलब ये अदर टू साइड है क्या हो जाएगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो ये होता है हमारा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। एक बार और मैं समझा देती हूँ। मैंने ये वाला क्या लिया है, त्रिभुज लिया है, ठीक है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहता है, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज ए बी सी लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, बस समझना है कि यदि हम कोई सा त्रिभुज लेते हैं और एक भुजा के समांतर ऐसी भुजा खींचते हैं कि वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, काटती है, और जिस भी बिंदु पर काट रही है, ठीक है, ये अन्य दो भुजाओं को काट रही है, तो ये अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएगी, समान अनुपात में डिवाइड हो जाएगी, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम करेंगे 6.2 के कुछ सवाल, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास ड्रॉ दिया है, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या दी है कि एल एम है ना, ये जो हमारे पास एल एम है, इसके पैरेलल में क्या है, सी बी है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या दी है हमें कि सी डी, ठीक है, ये जो हमारे पास सी डी है, सी डी के पैरेलल में क्या है, एल एन है, ठीक। ये वाली लाइन किसके पैरेलल में है, इसके, और ये वाली लाइन किसके पैरेलल में है, सी डी के पैरेलल, मतलब कि समांतर, समांतर मतलब एक दूसरे को नहीं काटे, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में समांतर है, तो सीधा क्या करना है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर में ए एन और बटे में क्या है, ए डी, ए एन और बटे में क्या है हमारे पास, ए डी है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके बताना है, क्योंकि भाई जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला हम पहले ऊपर का ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि ये दो भुजाएं पहले पैरेलल में दी है, ये दी, तो पहले इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये वाला त्रिभुज हमारे पास क्या है, ए बी सी, और ये थोड़ा थोड़ा थेल्स प्रमेय जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारे पास, एल एम किसके समांतर है, बी सी के, तो ये एल एम समांतर है बी सी या सी बी के, ठीक। तो अब ये समांतर है भाई, ये त्रिभुज हमने अभी अभी थेल्स प्रमेय पढ़ा था कि कोई सी भी लाइन किसी के भी पैरेलल में हो, जैसे कि ए बी सी है और मैंने डी ई लाइन खींची, ये हमने त्रिभुज लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी और सी है, तो ये मैंने ए बी सी नाम दे दिया, और इसमें बीच में कौन सी लाइन आ गई, एल एम आ गई, ठीक है। कौन सी लाइन आ गई है, एल एम आ गई, ठीक। तो प्रूफ क्या करना है हमें, ये वाली चीज। तो अब हमारे पास ये त्रिभुज है, इसको मैंने ऐसे सीधा कर दिया, ठीक, और ये बीच में से पैरेलल लाइन आ गई,
तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम के डिवाइड में क्या आ जाएगा, एम बी। ठीक, और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ए एम के डिवाइड में हम क्या कर देंगे, ए बी। तो ये ए एम के डिवाइड में हमने क्या लिख दिया, ए बी। फिर इसी प्रकार ए एल, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, पूरा ए सी। तो ये एल के डिवाइड में क्या आ गया, ए सी। ठीक, इसी प्रकार नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, क्या है हमारे पास, ए सी डी, और इसमें लाइन क्या है, एल और एन है। ठीक है, अब क्या आ गया, एन आ गया। तो यहाँ पर भी वैसा वैसा लग जाएगा नियम, ए एन के बटे में क्या आ जाएगा, ए डी। ठीक है, ये यहाँ पे डी है हमारे पास। ठीक, ए एन के बटे में क्या आ जाएगा, ए डी। तो ये ए एन के बटे में ए डी, और इधर ए एल के बटे में पूरा क्या आ जाएगा, ए सी। तो ये ए एल के बटे में ए सी। इसको दिया समीकरण 1, इसको दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों के हमारे पास क्या है, RHS बराबर है, तो LHS भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम। आगे का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये जो आकृति दी है, आकृति में हमें क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे ई एफ और बीई के बटे में ई सी। और दिया क्या है हमें कंडीशन कि डीई समांतर है एसी के। ये जो हमारे पास डीई, ये वाली भुजा किसके समांतर है, एसी के। ठीक है, तो पहले हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या दी है, डी एफ किसके समांतर है हमारे पास, ए ई के। तो फिर एक बार हम ये छोटा त्रिभुज ले लेंगे और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और सिद्ध ही हो जाएगा। ये दो कंडीशन दी है और ये हमें सिद्ध करना, जैसी कंडीशन दी वैसा हम ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो कंडीशन हमें क्या दी है, डीई और इसके पैरेलल में ए सी दिया। तो एक बार में बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में या बी ए सी में। ठीक है, क्या दिया है हमें, डीई समांतर है ए सी के, समांतर मतलब पैरेलल, ये हमें दिया है। ठीक, तो अब ये वाली भुजा इसके समांतर में दी है, तो अगर मैं त्रिभुज को सीधा करूं, ठीक है, ये त्रिभुज है हमारे पास, ये पूरा बड़ा वाला, अगर मैं इसको ऐसा सीधा करूं तो हमारे पास ये एसी आकृति बन जाएगी। ये एसी नीचे आ जाएगा और बी ऊपर, और जो हमारे पास बी डी है ना, ये है हमारे पास, सॉरी डी ई है, ये डी ई। डी किसके समांतर दिख रही है, एसी के, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। बी डी के बटे में क्या आ जाएगा, डी है, तो ये बी डी के बटे में क्या आ जाएगा, डी है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, बीई के बराबर में क्या आ जाएगा, ईसी, तो बीई के बराबर में ईसी। ठीक भाई, ये समांतर है इसके, तो बीई, केवल इसको देखो, इसके बटे में क्या आ जाएगा, ईसी, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, एडी। ठीक, तो बी बटे ईसी बराबर बी डी बटे डी है या एडी। समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी ए ई ले लेंगे। ठीक है, ये छोटा वाला। तो अब इसमें ये दो भुजाएं समांतर है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज लेंगे तो बी डी के बटे में तो एडी आ जाएगा, ये आ गया बी डी बटे एडी। लेकिन यहाँ पर बी एफ के बटे में क्या आ जाएगा, ई एफ, ये बी एफ के बटे में ई एफ या एफ ही लिखो। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, इसको दिया समीकरण 2, और ये आया कहाँ से, यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगा है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब दोनों के समीकरण 1 और 2 के हमारे पास क्या है, RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। और यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है। आगे का हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला हमारे पास ड्रॉ है, इसमें डीई, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, डीई किसके पैरेलल में है, ओ क्यू के। ठीक है, ये जो हमारे पास डीई है, डीई किसके पैरेलल में है, ओ क्यू के। ठीक, और डीएफ किसके पैरेलल में है, ओ आर के। तो दर्शाइए कि ई इफ पैरेलल क्या है हमारे पास, ई इफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे पी क्यू ओ में, सॉरी सबसे पहले हम इधर का त्रिभुज लेंगे, पी ओ क्यू लेंगे। ठीक, तो क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल में है। ठीक, तो ये वाला मैं त्रिभुज लूंगी, तो अब ये वाली दोनों लाइनें आपस में पैरेलल में है ना,
तो आपस में पैरेलल में दिख रही है कि डी ई किसके समांतर है, ओ क्यू के। तो पीई के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई क्यू, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, पी डी के बटे में आ जाएगा डी ओ। और यहाँ पे नियम कौन सा लगा है, थेल्स प्रमेय का, थेल्स प्रमेय। ठीक, इसी प्रकार इसको दे दिया समीकरण एक बार इधर का त्रिभुज ले लिया, अब इधर का ले लेंगे। ठीक है, राइट वाला ले लेंगे। तो अब यहाँ पर ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो पी एफ के बटे में एफ आर आ जाएगा और पी डी के बटे में डी ओ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे पी एफ के बटे में एफ आर और बराबर पी डी के बटे में डी ओ, इसको दे दिया समीकरण 2। एक बार उधर का त्रिभुज लेके देख लिया, तो समीकरण 1 और 2 दोनों में थेल्स प्रमेय लग गया। थेल्स प्रमेय से दोनों के हमारे पास आरएचएस बराबर आ गए, तो ये एलएचएस भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इन दोनों के एलएचएस बराबर हो गए, तो यहाँ पर एक नियम लग जाएगा कि अगर दो भुजाएं समान अनुपात में आती है ना, ये दो भुजाएं क्या हो रही है, समान अनुपात में बढ़ रही है, तो इनको मिलाने वाली तीसरी भुजा किसके समांतर हो जाएगी, ई एफ के। ठीक, कि ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर को, ये पी क्यू और पी आर को क्या कर रही है, समान अनुपात में बांट रही है। कौन से बिंदु पर, ई और एफ पर, तो समान अनुपात भी विभाजित कर रही है, तो ई एफ के समांतर क्या आ जाएगा, क्यू आर। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध, इति सिद्धम। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।